मेरे पिताजी चुनाव लड़े जी। तो वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे लड़े थे 1972 में। 1972 में जी। और उनका कोई चुनाव लड़ने का कोई प्रोग्राम नहीं था, ना उनकी मंशा थी, ना वो चुनाव लड़ना चाहते थे। अच्छा मैं तो उस वक्त कॉलेज का स्टूडेंट था, कॉलेज में पढ़ता था हिसार, अच्छा अच्छा। और ये सुनता था कि भाई हिसार का इलेक्शन बहुत वो होता है, एक खर्चीला भी, टफ भी, और गुलाब चंद जैन हुआ करते और एक बलवंत राय तायल हुआ करते जी। दोनों की टक्कर होती थी हमेशा जी। तो मैंने ये मन बना रखा था कि इस बार तो हिसार का चुनाव देखेंगे भाई। ये सुनते थे कि भाई एक एक साइकिल देते हैं, एक सिलाई मशीन देते हैं वोटर को। अच्छा, उस समय की बातें थी, तो मैं उसमें रुचि था कि भाई मैं देखूंगा। तो एक दिन शाम को जिसके मैं रहता था उसको मैं नाना कहता था, नाना जी थे वो। तो मेरे को आके कहने लगे अतर सिंह, हाँ जी। बोला भाई सुना है तेरे पिताजी ने भी फार्म भर दिया, चुनाव लड़ेंगे। अच्छा। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई। मैं तो उस वक्त ये कोई 3-4 बजे का समय होगा जब उन्होंने ये सूचना दी। अच्छा। मैंने तो फटाफट वहाँ से अपना कपड़े उठाए और मैं हंसी आया। ये तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात थी, नई बात थी। दूसरों का चुनाव देखना था, हाँ। खुद का ही देखना है। तो मैं बस स्टैंड पे आया, तो बस स्टैंड से जब मैं यहाँ आया हमारे मोहल्ले में, तो यहाँ हमारे जो बुजुर्ग थे, ताऊ जी थे मेरे, ताऊ तारा सिंह नंबरदार, तो वो हमारे समाज के ही हेड थे। उनके नेतृत्व में सारा काम होता था हमेशा ही। अच्छा। उन्हीं की बात हम मानते थे सभी, परिवार वाले भी और सारा के सारा समाज भी। तो मैं वहाँ से पैदल आने लग रहा, तो रास्ते में जो मेरे को जानते थे मिले, वो ये कहते, मैंने नमस्ते करता था तो वो मेरे को कहते, बात सुन भाई मकान जी, बोला तेरे पिताजी को कह दियो बैठे ना। अच्छा। सबको ये अंदेशा कि ये बैठेगा, क्योंकि ताऊ तारा सिंह जो थी वो सामाजिक आदमी थे, नरम थे, तो उनको ये था कि वो कह देंगे तो ये बैठ जाएगा, मना लेंगे। तो मैं वहाँ आया, ताऊ जी को नमस्ते करी, ठीक है, बाकी कोई बात हमारी हुई नहीं। मैं गांव में चला गया। अच्छा, तो कौन सा गांव आपका? बड़ा जग्गामल मेरे दादाजी थे, उन्होंने ही वो गांव बसाया था, उनके नाम से। तो क्योंकि राजनीतिक परिवार तो हमारा सदा से ही रहा है, तो मेरे दादाजी भी राजनीति में थे, वो जिला परिषद के मेंबर होते थे। अच्छा। उस वक्त इसको जिला परिषद को उस वक्त कहते थे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर थे वो। हाँ, मेंबर थे। क्या नाम था? श्री जग्गामल। अच्छा, तो यानी कि तीसरी पीढ़ी है आपकी राजनीति? हाँ, तीसरी पीढ़ी है। तो मैं घर गया, तो रात को मेरे पिताजी जब आए शहर से यहाँ से, तो वो साइकिल पे ही चलते थे हमेशा। अच्छा। हाँ। ईश्वर जी? हाँ, ईश्वर नहीं, ईश्वर सिंह। हाँ, ईश्वर सिंह सैनी जी। हाँ जी। साइकिल पे ही चलते थे। विधायक बनने के बाद भी वो साइकिल पे चले। अच्छा। और मेरे मंत्री के बनने के बाद भी वो साइकिल पे चले। अच्छा। और वो साइकिल वाले विधायक कहलाए। अच्छा। उनको साइकिल वाला विधायक कहते हैं। अच्छा। सभी कहीं भी जाते थे, मीटिंग में कहीं भी जाते थे वो साइकिल पे ही चलते थे। अच्छा। और जाते जाते कोई रोक लेता, वहीं उसे पूछ लेते, बोल भाई ये काम है, ये काम है, वो अपना दरखास्त दे देते, वहीं उसके दस्तखत कर देते और काम हो जाता था। मतलब इसने सादा उनका साइकिल पे अपना काम चला लेते। हाँ जी। तो मैं घर गया, तो रात को जब पिताजी आए तो उन्होंने मेरे को एक ही बात कही, भाई मैंने तो इस बार चुनाव में हाथ डाल लिया। अच्छा। तो वैसे ही उनके मन में आ गई कोई है? नहीं, वो भी बताऊंगा। तो मैंने उनको ये बात कही, क्योंकि मैं तो सुन के गया था लोगों, माँ जी आप चुनाव लड़ना जरूर, बैठना नहीं। अच्छा। बोला भाई नहीं बैठेंगे, बस हमारी ये इतनी बात हुई, इससे आगे हमारी कोई बात नहीं। अब चुनाव क्यों लड़ा ये तो बाद में पता लगा ना मेरे को। अच्छा। क्योंकि हम तो छोटे थे, अब कॉलेज में पढ़ते थे। मेरे ताऊ जी थे तारा सिंह जी, जो हमारे समाज के हेड थे। उससे पहले उन्होंने 2 बार मदद की चौधरी हरि सिंह की, कामरेड हरि सिंह सैनी की। अच्छा। विधायक बनाया उनको, जिनका वो नारा था कि हाँ, हरि सिंह नींद में और मोर पड़ी जींद में, जिसका नारा था। हाँ, तो वो 2 बार बनाए मेरे ताऊ जी ने, उनको सपोर्ट किया। हम तो ताऊ जी के साथ ही होते थे। वो भी हाँ, सैनी थे, हमारी समाज से थे, सैनी समाज से। तो पहली बार वो उनको बना दिया, ठीक, दूसरी बार बना दिया, ठीक। फिर वो ताऊ जी की बात को इग्नोर करने लगे, उनको वेटेज नहीं देते, और जो काम करने वाले आते थे वो तो उन्हीं के पास आते, क्योंकि उन्हीं कहने से वोट दिया, तो वो महसूस भी करने लगे। तो उन्होंने एक आध बार शिकायत भी की पिताजी से उनसे कि भाई ये अपने काम नहीं करता, मेरी बात नहीं मानता। तो वो एक मेरे पिताजी के भाई हुआ करते, धर्म भाई गुज्जर। अच्छा। रामजी लाल गुज्जर जी, ढाणी राजू से वो सरपंच थे। अच्छा। मेरे पिताजी भी सरपंच थे। अच्छा। तो दोनों की दोस्ती थी। तो वो बैठे बैठे उनकी बात होगी
कि भाई यूँ भाई साहब यूँ यूँ कमें थे। तो वो जो मेरे ताऊजी थे रामजी लाल जी, पिताजी के जो भाई बने हुए थे, धर्म भाई जी। उन्होंने कहा कि भाई तो चुनाव लड़ ले। पिताजी कहने लगे नहीं भाई मैं भाई साहब के कहे बगैर तो लड़ूंगा नहीं, आप लड़ दो, मैं आपकी मदद कर दूंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप का खानदान भी बड़ा है, परिवार भी बड़ा है, आपका नाम भी बड़ा है, परिवार का नाम भी बड़ा है, आप लड़ो और हम मदद करेंगे। तो वो दोनों जाके फार्म भराए, किसी की कोई बातचीत नहीं, सिर्फ और फार्म इसलिए भरकाए कि भाई हरी सिंह आएगा, भाई साहब से माफ़ी मांगेगा, भाई साहब को हम फार्म उठा लेंगे। हाँ वो तो भाई साहब जो कहेंगे वो तो होगा, जो ताऊजी कहेंगे तारा सिंह जी, वो तो सर्वमान्य था हमारे लिए, तो वो भगवान का आदेश था। तो वो आए ही नहीं। अच्छा, उनको लगा हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ नहीं, कुछ मैं तो जीत ही और जाऊंगा। साथी होते हैं ना, वो ये कह देते हैं, उन्होंने ये कहा क्या फर्क पड़ता है, 100-200 वोट 500 वोट खराब कर लेगा, अपने को क्या है। क्योंकि उस वक्त 1971 की लड़ाई हुई थी पाकिस्तान की, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, तो वो लड़ाई जीती थी, तो इंदिरा हो रही थी, हवा थी, वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे। हाँ वो कांग्रेस के प्रत्याशी, तो उनको ये था कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अपने को तो वोट तो बगैर मांगे मिलेंगे जी। इस मरोड़ में वो आया नहीं। अब आया नहीं तो बैठे कैसे, अब बैठे नहीं तो भाई खड़े रह गए, चुनाव होगा। अब चुनाव होगा तो और चौधरी बंसीलाल उस वक्त मुख्यमंत्री, तो धीरे 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 वो हवा ज्यादा बन गई। तो चौधरी बंसीलाल ने यहाँ जलसा किया 80 में कामरेड हरी सिंह जी के समर्थन में। तो उन्होंने वहाँ कहा कि भाई एक वो तराजू वाला खड़ा है, भाई देख लेना, उसका है तो कुछ नहीं, और सरकार तो हमारी बनेगी और आप इसको वोट देना। ईश्वर जी के बारे में कहा उन्होंने। हाँ तराजू था ना हमारा निशान। अच्छा। तो इसलिए तो चलो भाई, वो भी कह के चले गए। तो चुनाव हुआ, चुनाव में भगवान की मेहरबानी थी और जनता का आशीर्वाद था, और मोर जींद में रहेगी। हाँ ये नारा चला जो आपने बताया। तो हरी सिंह सोए नींद में, मोर पड़ी है जींद में। हाँ। तो वो हार गए और पिताजी विधायक बन गए। तो कोई मंशा नहीं, कोई रणनीति नहीं, कोई वो नहीं, भाईचारा का इलेक्शन था जी। सौर ने बड़ी मदद की जी। तो वो बन गए। उसके बाद इंडिपेंडेंट थे ही, तो फिर चौधरी बंसीलाल ने उनको बुलाया कि भाई समर्थन दो। ठीक है जी समर्थन दे देंगे। बोला जी मेरे काम करने पड़ेंगे, मैं भी काम करूँगा। तो उन्होंने समर्थन दे दिया, उन्होंने उनके काम किए पिताजी के। उसके बाद पिताजी ने कभी चुनाव नहीं लड़ा। उसमें कैसे काम आते थे, किस तरह के काम करवाते थे? उस वक्त काम ऐसे आते थे जो ठीक काम होते थे और सार्वजनिक काम होते थे। सार्वजनिक भी होते थे और जो व्यक्तिगत काम होते थे ना वो ठीक काम आते थे। अच्छा। और आते थे तो वो पहले अगर कहीं थोड़ी बहुत किसी की 19-21 होती तो वो पहले बता देते थे, जो सिफारशी आता था कि जी ये तो इसमें गड़बड़ है। अच्छा। और इस गड़बड़ को ठीक करवाना, ये माफ़ी मांग लेगा, दोषी है, आगे ये करेगा नहीं, वो सारी जिम्मेवारी लेके आते थे जी। तो वो कोई बात होती थाने तहसील की कह देते थे, हो जाता था और उसकी जिम्मेवारी लेते थे। मतलब सामाजिक बातें थी। तो पहले तो ये होता था, आज तो ये होता है कि भाई तेरे को बनाया है, गलत काम नहीं करेगा तो और हमने क्या करना, भाई तेरा ठीक तो अपने आप ही हो जाएंगे। आजकल के ये विचार है। उस वक्त के यही विचार थे, भाई गलती होगी माफ़ी मांगनी पड़ेगी और आगे ना करे तो हम तेरे साथ चलेंगे। तो 5 साल वो विधायक रहे। हाँ 5 साल विधायक रहे, 5 के भी शायद